159 विल बी योर टाइम। 159 को पहली गेंद गिरेगी और यहाँ पारुल डायमंड विरुद्ध रेनी इंपैक्ट, आप सबके जोरदार तालियों के बीच में ये पहला सेमीफाइनल शुरू होता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए पंकज धामेलिया कप्तान हैं पारुल डायमंड्स के। एक बार फिर से मैं पारुल डायमंड्स, इनके ओनर किशोर भाई विठानी और साथ ही साथ रेनी इंपैक्ट्स दीपेन भाई धामेलिया, दोनों ही ओनर्स, दोनों ही टीम, उनके कप्तान, दोनों ही टीमों के कप्तान और सभी साथी खिलाड़ियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सेमीफाइनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर की अगली गेंद इस बार इंतजार करते हुए कट कर दिया पॉइंट क्षेत्र पर। 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए 2 बल्लेबाज इस समय इस तरीके से अब हवा का रुख भी हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑन साइड यानी लेग स्टंप पर अगर गेंद रही, छोटी गेंद रही, पटकी हुई गेंद रही, ये खतरनाक हो सकता है गेंदबाज के लिए। पंकज तैयार, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, बाहर जाती हुई गेंद, क्रॉस खेलने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, बिल्कुल गेंद की लाइन पर आया और कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया। मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन के लिए खाता खुला है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना 1-1 रन से खाता खोलते हुए 2 रन बिना किसी नुकसान के रेनी इंपैक्ट से पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंकज, ये तेज गति की गेंद थी, ये तेज गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करना चाहते थे भाई के जरिए 1 रन और यहां पर बटोरते हुए। देखिए आसान नहीं है इस गेंदबाज को खेलने के लिए, पावर प्ले का ये ओवर है। इस ओवर में देखना है अब तक गेंदें फेंकी जा चुकी हैं 4 और रन बने हैं केवल 3। पंकज की ये गेंद इस बार विद द टर्न खेला गया स्ट्रोक, बहुत ही अच्छी फील्डिंग दायरे के अंदर, 30 गज के दायरे के अंदर बिल्कुल पैक करते हुए ऑफ साइड के खिलाड़ी। पॉइंट कवर्स, शॉर्ट कवर और एक मिड ऑफ वाइडिश है। ये ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट इस समय पारुल डायमंड के कप्तान ने किया है। और वहीं देखें पंकज तैयार, इस बार ये धीमी गति के हल्के हाथ से गेंद को यहां पर रिलीज करते हुए अंदरूनी किनारा लगा, विकेट के पीछे मिलन वहां पर तैयार। ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त, पहले के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही जबरदस्त यहां पर ओवर की शुरुआत करते हुए पारुल डायमंड्स के कप्तान पंकज धामेलिया, एक अच्छी शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को दी है गेंदबाजी के जरिए। अब देखना है आने वाले गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टीम समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण मुकाबला है ये मुकाबला। इस मुकाबले में थोड़ी सी भी गलती ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों ही कप्तान अपने अपने क्षेत्र में, मराठी में एक लाइन है, चुकीला माफी नहीं, तो यहां अगर जरा सी भी गलती हुई तो बिल्कुल 1 वर्ष का इंतजार करना होगा और उनका यहां पर टिकट कटेगा, घर के लिए रवानगी हो जाएगी। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए खूबसूरत ड्राइव, बेहतरीन गैप को वहां पर ढूंढा और धीरे धीरे गेंद बॉल लाइन के बाहर। सेमीफाइनल का यह आता हुआ उद्घाटन चौका, जबरदस्त चौका। गेंदबाज हैं संजय, इस समय कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। मंझे हुए ये खिलाड़ी हैं, दोनों ही ओनर्स, किशोर भाई विठानी की बात करें और दीपेन भाई धामेलिया, ये भी बहुत ही उत्सुक रहेंगे मैदान पर हैं कि नहीं, या सीधा प्रसारण रजनीश टीवी के माध्यम से वो देख रहे होंगे और उत्सुक रहेंगे कि मेरी टीम अच्छा करे। इस दरमियान एक और ड्राइव, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, दाईं ओर दौड़ लगाई और निगाहें गेंद पर थी। इस मैच में ये हाई वोल्टेज ड्रामा, बिल्कुल यह हाई वोल्टेज ड्रामा रहेगा, क्योंकि एक छोर पर है पंकज, दूसरे छोर पर रेनी इंपैक्ट, जिन्होंने कल 94-92 रनों का पीछा किया बिल्कुल, और आज उन्होंने डिफेंड किया। और आज भी इन्होंने रन का पीछा किया, 83 रन आज भी उन्होंने चेस कर लिया, यानी कि इन्होंने पूरे तीनों मुकाबले अपने जीत लिए हैं। जीत का सिलसिला इन्होंने बरकरार रखा, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की तरह इन्होंने अपने खेल को यहां पर प्रदर्शित किया है। लगातार सारे मैचेस को जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे। इनका सफर देखिए फाइनल तक हो पाता है कि नहीं। संजय की ये गेंद एक बार फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, अंपायर के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। पॉइंट शॉट पर जब तक इस गेंद को फील्ड की गई, लेग बाई के जरिए 1 रन और
दोनों ही बल्लेबाज कांति और रितेश। 7 पर रितेश, कांति 3 पर। निगाहें कांति पर रहेंगी, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, आक्रामकता इनके अंदर रहती है। लेकिन अब समय हो चला है 2:06 और कहीं ना कहीं आप धूप को देखें, चिलचिलाती हुई धूप, लगभग 34.5 डिग्री इस समय। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पर जो एक वेदर कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, धूप और जो बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन ऐसे में ये खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ। लो फुल टॉस थी, मोड़ना चाहते थे, विकेट के पीछे मिलन तैयार हैं सारे खिलाड़ी। अब वहां पर हौसला अफजाई करते हुए, बहुत आवश्यक होता है अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माइक, जो स्टंप विजन कैमरा है, स्टंप पर जो कैमरा जो माइक रहता है, उस पर आप विकेट कीपर को सुन सकते हैं, विकेट कीपर किस तरह से गेंदबाज का हौसला अफजाई करते हैं। पटकी हुई गेंद थी, एक बार फिर से बल्ले के फेस को खोला और कवर्स पर उस गेंद को खेल दिया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी होगी कप्तान पंकज की। इन्होंने बिल्कुल बल्लेबाज को देखते हुए, उनको जांचते हुए फील्ड प्लेसमेंट की है और अपने गेंदबाज की क्वालिटी का, गुणवत्ता को देखते हुए फील्डिंग वहां पर प्लेस की है। अब देखिए 2 खिलाड़ी जो दायरे के बाहर हैं इस समय, एक खिलाड़ी दिख रहे हैं वाइडिश लॉन्ग ऑन, यानी कि काउ कॉर्नर क्षेत्र पर एक खिलाड़ी तैनात और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। संजय की गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला, आगे निकले थे, मौका था संजय के लिए, मिस फील्डिंग, 4 रन। चुकीला माफी नहीं, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, बर्दाश्त नहीं, लेकिन 4 रन मिला। कोशिश की, गेंद उनके हाथों से छलकी, 4 रन बटोरते हुए ओवर हुआ समाप्त। 2 के बाद 15 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल, बहुत आकाश इस समय अच्छी अच्छी धुनें बजा रहे हैं। और जब राहुल देव बर्मन, जिन्हें आरडी के नाम से जाने जाते हैं, जब इनकी धुनें बजती हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन बजती हैं, तो क्या कहने। पहली गेंद थी, बिल्कुल हवा में थोड़ी सी वहां पर फ्लोट करा रहे थे गेंद को। एक अजीब व गरीब इस गेंदबाज का एक्शन हमने देखा। मीत विठानी गेंदबाजी कर रहे हैं, रितेश बलानी 8 पर, कांति बगेसिया 7 पर, 15 बिना किसी नुकसान के। 6 लगभग 7 रन के औसत से बल्लेबाजी सफल हुए, इस गेंद को मोड़ दिया। उस और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा, एक रन मायने नहीं रखेगा, लेकिन क्या एक रन एक रणनीति है? क्या इस समय रनी इंपैक्ट जो बल्लेबाजी करे, योजना के तहत, एक गेम प्लान के तहत बल्लेबाजी करे? क्योंकि उनके समक्ष एक शक्तिशाली टीम है, पारुल डायमंड्स जीतना चाहेगी। जीत हर हाल में दोनों ही टीमों को चाहिए, लेकिन जो टीम दबाव अच्छी तरीके से झेलेगी, जो टीम इस दबाव से उभरेगी, वही टीम जीत के द्वार तक पहुंचेगी। कांति पहले ही सफल हो गए, फुल टॉस गेंद थी, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आए, कहीं ना कहीं निराश जरूर रहेंगे। ये गेंद जाती हुई कप्तान पंकज धामेलिया। अब पंकज की अगर हम बात करें, बिल्कुल पिछले दिनों दुबई में थे, उनके बहुत ही साथी खिलाड़ी असगर खान के साथ दुबई में लेदर क्रिकेट, बहुत ही यहाँ कुछ ये यूं कहें कि कुछ वर्षों से वो लेदर क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं। और जब एक इंसान लेदर क्रिकेट खेलने लग जाता है तो उसके पास अनुभव बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाता है, कूट कूट कर पूरा अनुभव भर जाता है। टेनिस क्रिकेट में मीरा भाईंदर की ये एक स्टार परफॉर्मर रहे हैं पंकज धामेलिया। कई इनाम, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर इनके झोली में गए। फ्रेंड्स 11 के लिए खेला करते थे मीरा भाईंदर। इस बार मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग 24 से शुरू होगा, लेकिन बहुत ही अफसोस कि पंकज धामेलिया उपलब्ध नहीं रहेंगे। कुछ यहाँ खिलाड़ी जिन्होंने प्रदर्शन किया उनके नाम है, जैसे युगल हैं, पीयूष यहाँ देखने को नहीं मिले। पीयूष भी अच्छे खासे वहां पर पॉइंट्स में बिके हैं, तकरीबन 25 से 26 हजार पॉइंट्स में पीयूष वहां पर सोल्ड आउट हुए हैं। और युगल भी, उनके लिए भी अच्छी खासी वहां पर कीमत लगी थी। हवा में ये गेंद थी, दोनों ही खिलाड़ी केवल देखते रह गए और धीरे धीरे एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाद 4 रन। चौका बटोरा, स्कोर अब इस चौके के सहारे 22 रन 2.5 ओवर की समाप्ति के बाद।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 संस्करण छठे में हमने प्रवेश कर लिया है और ये सेमीफाइनल का मुकाबला। एक बार यहाँ घूमने का प्रयास किए और गेंद को खेलना चाहते थे, फाइन लेग लॉन्ग लेग के क्षेत्र पर बाई के जरिए इशारा आया, 1 रन और इस 1 रन के साथ ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद 23 बिना किसी नुकसान के। गेंद और बल्ले का ये खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है और इस खेल का दर्जा अगर हम देखें तो बहुत ही ऊपर आ चला है। यूं तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन जिस तरह से इस खेल को पूजा जाता है, जिस तरह से इस खेल को धर्म की तरह देखा जाता है, गली मोहल्ले नुक्कड़, और अब देखें अगर कहीं भी टेनिस क्रिकेट या किसी भी प्रकार का आप चले जाएं, चर्चगेट स्टेशन के बाहर ओवल मैदान पर लेदर क्रिकेट चलते रहता है और कई वहां पर ऑफिस गोअर्स रहते हैं जो आते जाते रुक जाते हैं, थोड़ी देर छांव लेते हैं और कहीं ना कहीं क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि क्या रन बने, कितने रनों की आवश्यकता है। नए ओवर की शुरुआत, इस बार कांति काफी सफल हो गए थे, गेंद को खेल दिया उस ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दूसरी गलती, 4 रन। ईश्वर वहां पर मौजूद थे और जो टीम अभी खेल नहीं रही है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया थोड़ा सहयोग करें। युगल आपके खिलाड़ियों को वहां पर भेज दें, बॉन्ड लाइन के बाहर सहयोग की अपेक्षा है, सहयोग करें। बॉलर आए हैं संजय और बल्लेबाज हैं कांति, 17 पर खेल रहे हैं 10 गेंदों का सामना करते हुए। रितेश 10 पर। एक ठहराव भरी पारी देखने को मिल रही है। मैंने कहा ना, एक गेम प्लान के तहत इस समय बल्लेबाजी हो रही है। ओवर द विकेट, एक बार फिर से मिडल और लेग स्टंप पर गेंद बहुत ही स्ट्रांग है उस ओर, और यही कोशिश करनी चाहिए कि उनके विपरीत जोन में गेंदबाजी करें। सारे स्पॉन्सर्स का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्करण 6 में। ट्रॉफी स्पॉन्सर विपुल भाई गोरासू, कैप स्पॉन्सर वत्सल शाह एंड राज शाह, प्रोजेक्टर स्पॉन्सर शैलेश भाई कलाथिया, जूस स्पॉन्सर्ड भूपेंद्र भाई लाठी, लेमन स्पॉन्सर्ड रौनक भाई जसानी, और हम कैसे दिनकर मुराडिया को भूल सकते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के वो रचयिता हैं। मिडल स्टंप पर एक गेंद थी, बल्ले का शायद बाहरी किनारा लगा है और हाँ वहां पर ये एक रिले कैच देखने को मिला। मिलन ने छलांग लगाई, हाथों में गेंद लगी और स्लिप में वहां पर कैच को लपकते हुए पहला विकेट गिरा। बल्लेबाज रितेश आउट होकर वापस पवेलियन। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ मायूसी परस्ती हुई। जा रहे हैं डीके। आपके आ जाने से और हमारे बीच हमारे कमेंटेटर श्री मनोज, प्रोफेसर मनोज मिश्रा के छोटे अनुज सागर पांडे जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। बहुत बहुत, और जहाँ जहाँ मनोज मिश्रा जी जाते हैं ना, सागर पांडे खुद खींचे आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे रिश्तेदार या हमसे संबंधित लोग हमारे इस हुनर को देखने के लिए आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये ओवर की अगली गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप पर थी। डीके गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दर्पण क्या यहाँ पर सभी विपक्षीय खिलाड़ियों को आईना दिखाएंगे? ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्होंने कल के दिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। आप धुन सुन रहे थे, ये तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 80 जब समाप्त हो रहा था उस समय की ये धुन थी। विरार के छोरे गोविंदा का ये एक नृत्य, और इस पे डब्बू अंकल बहुत फेमस हुए थे। क्या बेहतरीन ये धुन, और हम इस धुन को वापस सुनेंगे इस ओवर के बाद। लेकिन बहुत ही अच्छा धुन। देखिए, किसे पता था कि इस युग में
इस वर्ष में कई डिकेड के बाद ये गाना हमें फिर से सुनने मिलेगा और इसका पूरा श्रेय जाता है डब्बू अंकल को। मध्य प्रदेश के वो जो शख्स थे, जो एक शिक्षक हैं, उन्होंने डांस किया और ये बहुत ही धुन उस माध्यम से चर्चित में आया, चर्चा में रहा। संजय की ओर की अगली गेंद, एक बार फिर से दर्पण के लिए मोड़ना चाहते थे, बांधे रखा है बल्लेबाज को, जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं रन के लिए। वहां पर रेनी इंपैक्ट्स को जैसे बांध दिया है गेंदबाजों ने। ओवर हुआ और ओवर हुआ समाप्त 4, स्कोर है 28। 28 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और अब 4 ओवर समाप्त, 28 रन। बिल्कुल धन्यवाद आकाश। और बिल्कुल मोहम्मद अजीज ने जिस अंदाज में इस गाने को गाया है, काबिले तारीफ, बहुत ही अच्छा। ख्वाब में जन्नत का नक्शा आया था और बिल्कुल पारुल डायमंड्स और रेनी इंपैक्ट्स के ख्वाबों में कल ये ट्रॉफी आई थी जो अभी यहाँ पर मंच पर सजी नहीं है। बिल्कुल ट्रॉफी तो चाहिए किसी भी तरीके से, आपने मेहनत की है, आप एक पड़ाव दूर हैं, सेमीफाइनल में हैं। अगर यहाँ पर आप बाजी मार लेते हैं निश्चित रूप से आप ट्रॉफी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कशमकश रहेगा, जद्दोजहद रहेगी। अब छोर परिवर्तित हो रहा है, सामने वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। अब हमारे स्कोरर लंच ब्रेक के बाद ध्रुव एक बार फिर से लेदर क्रिकेट का अनुभव इस ध्रुव के पास बहुत ही अच्छा। सुबह मैंने देखा कि जब अजय गोरासू के वो गेंदबाज यहाँ हमारे बीच में बैठे थे, वो टिप्स ले रहे थे और ध्रुव ने जिस तरीके की उन्हें बातें कही, बिल्कुल उस बात को जहन में उतारा और उसी लेंथ पर गेंदबाजी की सफलता उनके कदम चूमी। अगर आप किसी को सुनते हैं, बिल्कुल उसे मानते हैं, अगर उसी क्षेत्र पर गेंदबाजी करते हैं या उसी तर्ज पर बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित ही रूप से आप सफलता आपके करीब आ जाएगी। कोशिश जो होती है ना, आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, असफल होंगे लेकिन कभी ना कभी तो सफलता आपके पास आएगी। असफलता ही सफलता में तब्दील होती है। ओवर की अगली गेंद फुल टॉस थी, मोड़ दिया। 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक मिड विकेट से खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते, 1 रन वहां पर पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका 29 रनों पर 4.1 ओवर की समाप्ति के बाद। 5वां ओवर लेकर आए अच्युत सामने वाले छोर से। दर्पण वहां पर अभी भी डटे हैं, 3 गेंदों का सामना कर लिया है लेकिन अभी तक खाता नहीं खोले हैं। कांति वहीं जद्दोजहद करते हुए 19 पर गेंदों का सामना करते हुए 12, लगभग 7 रन प्रति ओवर के औसत से यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। 5वां ओवर चल रहा है और कहीं ना कहीं दर्पण, रेनी इंपैक्ट्स, देखिए आवाज उनके कानों तक गई, वहां पर खड़े रहना है आपको। बिल्कुल जब इस तरीके की बातें डगआउट से भी जाती है, मुझे वो दृश्य याद आ जाता है जब शारजा में जावेद मियांदद पाकिस्तान के कोच हुआ करते थे। बिल्कुल वो रोप के पास आ जाते थे, इतनी उनके अंदर एक्साइटमेंट रहती थी, वो अपने खिलाड़ियों को रोप के करीब आके निर्देश देते रहते थे। देखिए ऐसे खिलाड़ी चाहिए, ऐसे जुझारू खिलाड़ी चाहिए, ऐसे जुनूनी खिलाड़ी चाहिए, तब जाकर आप अपनी मेहनत पर सफलता आप तक पहुंचेगी। अगर आप सही मायने में अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो। पटकी हुई गेंद, उछाल इस गेंद में, और वहीं पर कट करना चाहते थे, नजदीकी मामला हो सकता है।
चिकी सिंगल लिया जरूर, लेकिन तालमेल अच्छी थी, थोड़े से वहां रनिंग बिटवीन द विकेट में समन्वय ठीक नहीं था, लेकिन अंत समय पर इरादा बदला और इस रन को पूर्ण किया। 22 के जरिए 1 रन और 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें फेंक चुके हैं और 4 गेंदों में 1 रन। देखिए कितनी कसी हुई गेंदबाजी, एक कंजूस तरीके का, कंजूस प्रक्रिया की गेंदबाजी कर रहे हैं। दर्पण इनके स्टांस देखिए, बिल्कुल क्रूचिंग स्टांस में, बॉटम हैंड का प्रयोग, लेकिन नाखुश रहेंगे अपने से। और ये क्रिकेट की परिभाषा रही है कि अगर आपके सामने एक असेट बल्लेबाज हैं, वो रन बना रहे हैं, आप छोर को बदले, आप गेंद को बल्ले पर तो लें, सिंगल लें, स्ट्राइक को रोटेट करें। ये फुल टॉस से खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद हवा में, गेंद जा रही है कवर क्षेत्र पर, लॉन्ग ऑफ से और कवर से दोनों ही खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं और देखना है कितने रन इस दरमियान यहाँ दोनों ही बल्लेबाज बटोर रहे हैं। तीसरे रन के लिए निकलते हुए दोनों ही बल्लेबाज और अंतिम गेंद पर 3 रन बटोरते हुए 5 के बाद 34 1 विकेट के नुकसान पर। संजय आ गए यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए। सामने वाले छोर से उषा उत्तुप को आपने सुना, इनके बारे में जो बातें हैं मैं आपको इस गेंद के बाद बताता चलूंगा। संजय तैयार, 34 पर 1। पारुल डायमंड ने जैसे कि कमर कस ली है, इस मुकाबले में रेनी इंपैक्ट्स को बाजू खोलने का कोई मौका नहीं देंगे। बड़े प्रहार तक जाने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश विफल करेंगे। ये कोशिश रहेगी पारुल डायमंड के गेंदबाजों की। उषा उत्तुप जब रिकॉर्डिंग के लिए आई थी तब ये कहा गया था कि ये आवाज तो मर्दाना आवाज है, इस आवाज को हम कैसे ले सकते हैं, लेकिन आज देखिए यही आवाज कई बप्पी दा के म्यूजिक डायरेक्शन में, उनके नेतृत्व में उन्होंने कई ऐसे गाने, डिस्को डांसर हो या कई फिल्म के गाने मिथुन के लिए और उनके चित्रपट में इन्होंने गाने गाए हैं। संजय की ये गेंद इस बार कांति आक्रमण करते हुए, लेकिन ऊंची उठ चुकी है गेंद, हवा के विपरीत आपने खेला है और बिल्कुल सीमा रेखा के एकदम करीब पकड़े गए और दूसरा झटका लगता हुआ रेनी इंपैक्ट्स को। इस समय रेनी इंपैक्ट्स की पारी लड़खड़ा रही है, रन नहीं बने हैं, विकेट गिर रहे हैं, ध्रुवल जा रहे हैं। लेते हैं एक फिर से छोटा सा डीजे ब्रेक। बिल्कुल इस समय तो पारुल डायमंड ही वहां पर नाचेंगे, क्योंकि जो इस समय दृश्य है वो 5.2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू आकाश। दर्पण के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी, यहां पर पुल शॉट किया जरूर है, उस और खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। एक ही रन मिलेगा, एक एक रन मायने नहीं रखेगा पारुल डायमंड के कप्तान पंकज के लिए, बशर्ते कोई बड़ा प्रहार न लगे। देखिए किस तरह से बांधे रखे हैं बल्लेबाजों को। रेनी इंपैक्ट्स के बल्लेबाज बिल्कुल अलग दृश्य लग रहा है। यही टीम थी जो कल 92 लक्ष्य का पीछा की, 94 रन का पीछा की और आज 83 रन का पीछा करते हुए, और बिल्कुल अब बिल्कुल दृश्य अजीब लग रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वहीं से खेलने का प्रयास करते हुए बॉलर की दिशा में खेला गया गेंद। संजय बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे अपनी गेंदबाजी से, और वो भी कहते हैं ना कि बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा। यहाँ पर टप्पा बिल्कुल सही है, और टप्पा अगर आपका सही ठिकाने इलाके में जाता है तो निश्चित रूप से आप अच्छे गेंदबाज कहलाए जाएंगे।
इस बार मोड़ना चाहते थे, हवा में है, कवर्स पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गलती नहीं की, गलतियां हो चुकी थी लेकिन दोहराई नहीं गई। विकेट नंबर तीसरा गिरा। अब संजय तैयार, नए बल्लेबाज रश्मिन गए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। एक बार फिर से बल्ले पे ठीक तरह से गेंद लगी नहीं है लेकिन रन यहां पर मिलेंगे जरूर। देखना है कितने रन बन पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन अब यहां पर गलती कर बैठे। अब यहां पर क्षेत्र रक्षक ने गलती, बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल उन्होंने गेंद को रोक ली थी, उन्हें अंक मिल रहे थे, बिल्कुल 75-80 डिस्टिंक्शन में जा रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी। 25 मार्क्स वहां पर उनका कट गया और जस्ट पास हुए। पासिंग मार्क्स मिला 35। प्रोफेसर मनोज मिश्रा के नेतृत्व में उन्होंने एक बारीकी से गलती की। जब अगली पारी शुरू होगी तो हम ये उम्मीद करेंगे कि पंचेस के साथ, मातृ दिवस है आज, हैप्पी मदर्स डे है, सभी लोगों ने आज सुबह सुबह अपने माता का आशीर्वाद लेकर आए रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने गेंद को रुका दी थी लेकिन वो गिर चुके थे और जैसे ही जब गेंद को उन्होंने उठाने गए तो उनका शरीर आधा बाहर आधा अंदर। तो यहाँ पर 4 रन बटोरते हुए 40 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर। दर्पण 9 पर और रश्मिन अभी भी 0 पर। अब स्ट्राइक पर है रश्मिन। अच्युत एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए टीम की तरफ से 7वां ओवर लेकर। रेनी इंपैक्ट्स, वो जोश नहीं दिख रहा है बल्लेबाजों में। अब यहां 12 गेंदों में कितने रन बनते हैं, ये जितने भी रन बनेंगे ये बूस्टर का काम करेंगे। इस बार बॉलर के सिराने पे केवल अपने स्ट्रोक को चेक किया, पीछे हटे और जगह दी और बॉलर के सिराने के ऊपर से खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर। इस गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन। यही पारी खेलनी थी शुरुआती दौर में, इसी पारी को खेलना था। अगर आप विकेट पे थोड़ा समय बिताएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती गेंदबाज जरूर करेगा और जब आप गेंदबाज पे हावी हो जाएंगे निश्चित रूप से आप दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दर्पण एक बार फिर से, आज गेंद, अब इस मैच में गेंद बल्ले पे लग नहीं रही है। एक और लेमन कट के जरिए ये गेंद फाइन लेग पर जब तक फील्ड होती 2 रन न बटोरते हुए। रन अब आवश्यक है, तब चाहे किसी भी प्रकार से बने। रन रन और केवल रन चाहिए रेनी इंपैक्ट्स को। इस समय आवश्यकता है रनों की, वो शरीर से लगे या बल्ले से लगे या अतिरिक्त से। अभी तक कोई भी बड़ा प्रहार नहीं लगा है, यानी कि सिक्सर नहीं लगा है। अच्छी गेंद, एक बार फिर से अक्रॉस विकेट खेलने का, अक्रॉस द विकेट खेलने का प्रयास करते हुए। फुटवर्क नहीं दिख रहा है बल्लेबाज दर्पण का। अगर अपने फुटवर्क का वहां पर इस्तेमाल करें, स्टांस देखिए, थोड़ा सा एजाज अहमद की यहां पर याद दिलाते हुए। पाकिस्तान के खिलाड़ी थे और यहां पर उठाकर खेल दिया है हवा में और गलती वहां नहीं हुई। दबाव साफ तौर पर दिख रहा है रेनी इंपैक्ट्स के बल्लेबाजों पर। कैच वहां पर संजय ने लपका और दर्पण की पारी का हुआ समापन। चिंतन जा रहे हैं, चिंतन मनन के साथ, धीरे धीरे सोच विचार के साथ कि पारी अब कैसे आगे बढ़ाएं। अब जितने भी रन बनेंगे हमारे गेंदबाज के लिए कुछ तो रन चाहिए। इसी सोच विचार के साथ चिंतन जाते हुए 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद आकाश।
बिल्कुल देखिए, डेब्यू कैसा होना चाहिए, डेब्यू ऋतिक रोशन के जैसा होना चाहिए। पप्पा राजेश रोशन और ऋतिक रोशन के लिए डेब्यू डेब्यू कैसा होना चाहिए, मिडन सेंचुरी जिस तरह से बल्लेबाज लगाते हैं वो डेब्यू होना चाहिए। और डेब्यू जब यूं कहा जाए कि फैसलाबाद में जब खेला गया वो मुकाबला, और जब वो मुकाबला बारिश से बाधित हुआ और सचिन तेंदुलकर ने जब मुश्ताक अहमद को 3 सिक्सर जड़े, अब्दुल कादिर ने चुनौती दे दी और इतिहास वहां देखने को मिला। ओवर की अगली गेंद, इस बार कदमों का उपयोग, गेंद ऊंची उठी है, ड्राइव जरूर किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, क्या वो कैच को लेंगे, मिस जज, गलती हुई और अब इसी गलती के सहारे वहां पर रन बटोरेंगे। 3 रन दौड़कर पूर्ण कर लिया गया है रन इंपैक्स के बल्लेबाजों द्वारा। 3 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 46 रनों पर। ओवर हुआ 7 समाप्त, 46 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब कप्तान एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बिल्कुल दिल धड़क रहा है, दोनों ही टीमों का भी दिल धड़क रहा होगा क्योंकि सेमीफाइनल का ये मुकाबला है। पंकज अपना व्यक्तिगत अंतिम और टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर दूर छोर से तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अपील भी हुई और अपील कर रहे अंपायर ने उंगली आसमान की तरफ दिखाई और आना होगा वापस। बल्लेबाज रश्मिन 4 रन बनाकर डगआउट की तरफ वापसी करते हुए हर्षद जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक और विकेट गिरता हुआ स्कोर वहीं रुका हुआ 46। प्रोफेसर मनोज मिश्रा मुझे ये बताते हुए कि आशीष जी क्या ये लो स्कोरिंग का गेम होगा, तो लो स्कोरिंग पे हम चर्चा करेंगे। पंकज तैयार, इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, थोड़ी देर हवा में जरूर थी, कवर्स के खिलाड़ी से दूर जाती हुई वाडिस लॉन्ग ऑफ पर जब तक इस गेंद को फील्ड की गई 1-2 रन वहां पर बटोरते हुए। अब तक स्कोरर हमारे ध्रुव बताते हुए कि कोई बड़ा प्रहार नहीं लगा है, चौके मिले जरूर हैं लेकिन सिक्सर देखने को नहीं मिला। यानी कि यहां पर अगर हम अंक दें तो बिल्कुल पारुल डायमंड्स के गेंदबाजों को अंक मिलेगा। तब शायद संजय की बात करें या पंकज की बात करें। पंकज तैयार, इस बार स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गेंद थी, मोड़ दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट पर, बिल्कुल इत्मीनान से आ रहे हैं। जिस तरह से हम जंगल में जब देखते हैं ना कि चीता हो, शेर हो, टाइगर हो, वो किस तरह से शिकार पर झपट्टा मारता है, उसी तरह से वो क्षेत्र रक्षक गेंद पर आ रहे थे, संभल कर इत्मीनान से, कोई हड़बड़ाहट में नहीं। सेमीफाइनल का यह मुकाबला है, जो भी टीम जीतेगी सीधे फाइनल में शिरकत करेगी, हारेगी रवानगी घर की तरफ वापसी। इस बार रिवर्स के जरिए खेलने का प्रयास, चिंतन, क्या बल्ले पर लगी है गेंद, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए वेलकम बाउंड्री इस समय रन इंपैक्स के लिए। हल्के हाथ से फेंकी गई ये गेंद थी, कहीं ना कहीं बल्लेबाज गेंदबाज चिंतन की मनोदशा को समझना चाहते थे। एक बार फिर से आसान नहीं होगा, वापसी की यहाँ पर पंकज ने। मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी, ये पारुल डायमंड्स के एक पैकेज हैं। पंकज धमेलिया जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उतनी ही अच्छी और निपुणता से बल्लेबाजी करते हैं। अब आप देखिए मंच पर ये चमचमाती शानदार बेजोड़ ट्रॉफी, कहीं ना कहीं इस ट्रॉफी को देखते हुए मन ललायित हो जा रहा है, मन में एक जिज्ञासा आ जा रही है, लालसा उठ रही है कि मैं क्यों नहीं मैदान पर हूं। क्योंकि ट्रॉफी को ग्रहण करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आप मेहनत कर रहे हैं,
आप वहां पर कोशिश कर रहे हैं, आप पसीना बहा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि ये चमचमाती ट्रॉफी, और जब उस ट्रॉफी के ऊपर सरदार पटेल का वो चित्र है तो सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। इस बार ड्राइव करते हुए कवर्स पर 1 रन और दूसरा रन लेना चाहते हैं चिंतन, लेकिन यहां पर चिंतन को आना होगा डगआउट में। एक और विकेट, छठा विकेट गिरता हुआ, स्कोर 54 रन बन चुके हैं। 55 रन बनाने होंगे, तारीफ करनी होगी पारुल डायमंड्स की। जैसे कि प्रोफेसर मनोज मिश्रा मुझे बता रहे थे कि क्या पांडे जी ये लो स्कोरिंग गेम होगा, क्या ये लो स्कोरिंग गेम पर मैच में वो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा? क्योंकि क्रिकेट का ये खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की गई, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग की गई, एक यूं कहे ना कि फूंक फूंक कर यहाँ पर कदम रखा गया। और देखना होगा कि अब इस 55 रन को किस तरह से डिफेंड करते हैं रेनी इंपैक्ट्स, और क्या होगी उनकी रणनीति, किस तरह से पारुल डायमंड्स को वहां पर झटका देते हैं कि नहीं। शुरुआती अगर जल्दी विकेटें ले ली तो निश्चित ही रूप से मैच में जबरदस्त वापसी करेंगे। हमारे सामने अश्विन कासोदोरिया जी हैं, नगर सेवक, और उनसे मैं जानना चाहूंगा क्या लगता है आपको, 55 रन है, बाजी मारेंगे, बाजी पलटेगी? बिल्कुल उनका थम्स अप हो रहा है, यानी कि अभी भी हौसले बुलंद हैं, और हौसले बुलंद होनी चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होते हैं। हौसला बुलंद करना होगा, और तभी जाकर अब इस छोटे टोटल को डिफेंड कर सकते हो। क्योंकि छोटा मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां पर हमने देखा 80 90 100 रन बने हैं, तो छोटे टोटल को क्या आप डिफेंड कर पाएंगे, और किस तरह से होगी बल्लेबाजी, क्या होगी गेंदबाज, किस तरह का होगा समाचार। एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे कमेंट्री बॉक्स में प्रोफेसर मनोज मिश्रा अपने ही अंदाज में।
धन्यवाद आशीष पांडे जी। और यहां पर लक्ष्य जो मिला है 55 रनों का। 8 ओवरों का मुकाबला, 48 गेंदें और 55 रन बनाने हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, अच्छी गेंदबाजी होती हुई। पारुल डायमंड्स वर्सेस रेन इंपेक्स के बीच का ये मुकाबला। बाहरी किनारा लगा था लेकिन पहले ही उछल पड़े थे वहां पर स्लिप के खिलाड़ी। गेंद उनके दाहिने से निकली सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री आती हुई। काफी खुश होंगे किशोर भाई बिठानी और टीम के कैप्टन पंकज। वाइड का इशारा आता हुआ। अंपायरिंग की जिम्मेदारी इस समय निभाते हुए शशांक और साथ में उनके राजू, जबकि शिवा इस समय थोड़ा सा विश्राम फरमा रहे हैं। पहले ओवर की शुरुआत हुई है और पहले ओवर में ही नाटकीय अंदाज में रन आ रहे हैं। बाहरी किनारा लगा था, बाउंड्री निकली थी, उसके बाद एक और अच्छी बाउंड्री, उसके बाद डॉट गेंद, फिर सिंगल। पहले ओवर से 10 रन आ चुके हैं। वाइड का सिंगल आया था और 4 गेंद पे 10 रन बन चुके हैं। अब 44 गेंद 45 रन की आवश्यकता। बहुत अच्छी स्थिति में इस समय पारुल डायमंड की टीम, लेकिन क्या इनके इस विजय लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोक पाएंगे? इस प्रकार की गेंदबाजी से तो नहीं, कचरा डस्टबिन में। और गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर ही सुशोभित होती हैं, अच्छी लगती हैं। श्रेया जेम्स और गोरासू राइडर्स के कैप्टन, श्रेया जेम्स और गोरासू राइडर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस होगा, लेकिन गेंदबाज दर्पण, ये दर्पण कहीं ना कहीं बिल्कुल ये अच्छी लाइन है। आप और मिडिल स्टंप पर, लेकिन क्या हल्के हाथों से खेला, रन के लिए निकले। 1 रन को 2 रन में तब्दील करते हुए पंकज धमेलिया। पिछला टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें पंकज धमेलिया की टीम फाइनल में पहुंची थी। अशोक पाटना की टीम के सामने वो फाइनल खेले थे, लेकिन चमचमाती ट्रॉफी उनकी झोली में नहीं गई थी। शायद किसकी टीम थी? हाँ, राहुल लंबो की टीम थी, ध्रुवल की। यस, तो आज उस कमी को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करते हुए पहले ओवर से अगर यहां पर देखा जाए तो कुल 14 रन आ चुके हैं। 1 ओवर की समाप्ति 14 बिना किसी विकेट के पतन के। बहुत अच्छी स्थिति में इस समय पारुल डायमंड की टीम, किशोर भाई बिठानी की टीम। किशोर भाई काफी खुश होंगे, लेकिन रेनी इंपेक्स की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं दीपेन जी खुश नहीं होंगे। उन्हें पता है कि उनकी टीम ने रन कम बनाए हैं और इस प्रकार से अगर रन लुटाए जाएंगे तो बहुत मुश्किल की स्थिति पैदा होने वाली है। पहला ये सेमीफाइनल मुकाबला है और इस सेमीफाइनल मुकाबले की अगर बात किया जाए तो फिर जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल में पहुंचेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सीजन 6 का ये दूसरा दिन, दूसरे दिन ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहले सेमीफाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग चलती हुई 42 गेंद 41 रन की आवश्यकता। पंकज धमेलिया इस समय लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। एक स्लिप रखी गई है, एक जरूर 60 थर्ड मैन रखा गया, 1 पॉइंट रखा गया, लेकिन इस बीच कलाइक सारे गेंद को मोड़ने की कोशिश। रन के लिए नाने शेखर बल्लेबाज उत्साहित थे, बिल्कुल आगे निकले थे, लेकिन मना किया पंकज धमेलिया ने। पहली गेंद डॉट कराने में सफल होते हुए ध्रुवल। मिलन 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और पंकज इस समय 3 पर। मिलन और युगल भाई हैं। और बड़ा कौन है, युगल या मिलन? आशीष जी, युगल बड़े हैं। युगल की टीम
जरूर 2 मैच जीती, लेकिन दुर्भाग्य था पॉइंट टेबल में रन रेट से थोड़ा सा वो पीछे टीम थी। लेकिन अब मिलन पंकज धमेलिया की टीम में अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश अभी तक जारी है, लेकिन इस बार यार करा दिया था पैरों पर यह गेंद, लेग बाई का इशारा आता हुआ। ऐसी कुछ गेंदबाजी, तरकस से वो तीर निकले जो लाजवाब हो, जिनका जवाब नहीं हो, तभी मैच में वापसी हो सकती है। और कभी कभी हमने देखा है कि दूर की बारात जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन नजदीक की बारात लेट पहुंचती है। छोटा स्कोर कभी कभी घातक होता है, क्योंकि आप बिल्कुल कहीं न कहीं सोच लेते हैं कि आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और बड़ा हो जाता है वो लक्ष्य। रनआउट का खतरा हो सकता था अगर आगे निकलते। कॉलिंग बहुत अच्छी रहती है पंकज धमेलिया की, और मिलन कोशिश कर रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आए, बड़े शॉट लगाएं, गैप ढूंढे। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, दूसरा ओवर 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। 2 फील्डर नजर आ रहे हैं, दोनों ऑन साइड में। वाइड इस लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है। इस बीच गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई, लेकिन मिड ऑफ के क्षेत्र में कितनी बेहतरीन फील्डिंग होती हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सीजन 6, जो कि दिनकर जी के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस बार हवा में गेंद, लेकिन क्या सुरक्षित होगी अश्विन जी गेंद के नीचे आते हुए। कैच अगर होता तो बड़ा विकेट होता, बड़ी मछली जाल में फंसती, लेकिन सूरज की किरणें आ रही थी। नगर सेवक अश्विन के आंखों में कैच उड़ता हुआ। कैच उठा था और कोशिश भी अच्छी की गई, उल्टा भागना था। सूरज की किरणें भी आंख में आ रही थी, कोशिश बहुत अच्छी थी। इस बार कवर्स के क्षेत्र में गेंद को खेला, रन के लिए निकले, 73 रन थ्रो आता हुआ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अभी तक होती हुई। और इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 बिना किसी विकेट के पतन के 36 गेंद 34 रन की आवश्यकता। 36 गेंद 34 रन की आवश्यकता। पंकज धमेलिया मिलन से यही बात कर रहे हैं कि मिलन, जब तक तेरे साथ मेरा मिलन यहां पर रहेगा, तब तक निश्चित रूप से जीत की जो सोधी सोधी खुशबू आ रही है, जो खुशबू पहली बारिश के बाद मिट्टी की सोधी सोधी आती है, जो पहली खुशबू जो है आती है जब आप घड़े में पहली बार पानी भरते हैं, वो मिट्टी की सोधी सोधी जो खुशबू आती है, वही जीत की सोधी सोधी खुशबू बिल्कुल आ रही है पारुल डायमंड के कैप्टन पंकज धमेलिया को। और वो जानते हैं कि मिलन और हम अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में हमारी टीम पहुंच सकती है, और लक्ष्य बिल्कुल जो छोटा मिला है उसे हम और छोटा साबित कर सकते हैं। रणनीति बन रही है, मंत्रणा चल रही है, चक्रव्यूह रचने की कोशिश हो रही है। कितने सफल होंगे वहां पर देखिए, 1 2 3 4 6 फील्डर वहां पर पूरे नजर आते हुए, आपस में विचार विमर्श करते हुए गेंद किसे दी जाए, किसे सौंपी जाए। लेकिन पंकज देख रहे हैं उनकी तरफ उत्सुकता के साथ और कह रहे हैं अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि समय की कमी है, लेकिन फिर भी समय की कमी है, क्योंकि आपको इनिंग तो 40 मिनट में ही समाप्त करनी है, कितना ही समय क्यों ना हो। उस रणनीति को यहां पर विराम मिला है, और आज मुझे लग रहा है कि पंकज धमेलिया अपने कंधे पर आशीष जी पूरी जिम्मेदारी लेकर के खेल रहे हैं। पिछला मैच भी हमने देखा था, और तब तक वो आउट नहीं हो रहे हैं जब तक उनकी टीम बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में ना पहुंच जाए या जीत ना मिल जाए। वो कहा भी जाता है ना, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लुट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने के बहाने क्यों ढूंढते हो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो, पहले नाम होने दो। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आ जाए श्रेया जेम्स और साथ में गोरासू राइडर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। पंकज धमेलिया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, चार्ज बहुत लाजवाब रहता है। गेंदबाजी जब करते हैं तो लेग कटर इनका बहुत प्यारा लगता है हमें, और जब बैटिंग करते हैं आप स्टंप के बाहर की गेंद को जिस प्रकार से एकदम उछले थे, इस बाहर एक समय लग रहा था कि विकेट कीपर और गेंदबाज आपस में टकरा से गए हैं। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, लंबे कदकाठी के विकेट कीपर विकेट के पीछे विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए चिंतन
हमेशा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और सोचते हैं कि काश गेंद का आलिंगन हो जाए विकेट के साथ, स्टंप के साथ, गिल्लियों के साथ। रन कम बने हैं और उसका खामियाजा गेंदबाज को भुगतना पड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं रितेश भलानी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद और खेलने की कोशिश किया था, सफल करते हुए आ गए थे आप स्टंप के बाहर। डॉट गेंद नहीं हुई, यहां पे लेग बाई के रूप में जरूर रन मिला है लेकिन कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आए। तो बहुत अच्छी स्थिति में पंकज धमेलिया नहीं थे, फंसाया जरूर था वहां पर रितेश भलानी ने, लेकिन रितेश भलानी को अपनी टीम की अगर भलाई करना है तो आज कहीं ना कहीं भलानी को एक नई कहानी लिखनी पड़ेगी। और वो कहानी क्या होगी? कुछ गेंदें डॉट कराएं, कुछ विकेट निकाले, मैच में वापसी करे, लेकिन नहीं, बड़ा शॉट इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर, ये कैच छूटता हुआ, कैच नहीं मैच छोड़ रहे हैं आप। इस मौके पर यह कैच होने चाहिए। प्रयास अच्छा था, यहां से कहना आसान होता है, करना कठिन होता है, ये हमें सबको पता है। लेकिन अगर आपके पास रन कम है, पैसे कम है जेब में, तो सोच समझ करके आपको खर्च करने पड़ेंगे। आशीष पांडे जी की भाषा में फिजूल खर्ची से बचना पड़ेगा। ये कैच होना चाहिए था। अंपायर भी देख रहे हैं। थ्रो बहुत लाजवाब था, बिल्कुल विकेट से आके टकराया था, लेकिन कहीं ना कहीं देरी हो गई थी और अभी भी 31 रन की आवश्यकता है। 33 गेंदें पूरी की पूरी बची हुई हैं। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है पारुल डायमंड्स वर्सेस रेनी इंपेक्स के बीच में। अशोक भाई पाटना आ जाए टॉस के लिए। अशोक भाई पाटना आप टॉस के लिए आ जाए। और अशोक भाई पाटना की कुछ मन्नत है, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो समय बीत जाए, एक शुभ मुहूर्त है तभी मैं टॉस कराऊंगा, उसके बाद हमारी टीम यहां पर जीतेगी। एक बार फिर भलानी की ये गेंद स्टंप को कवर किया, छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के लिए। समझदार बल्लेबाज, उन्हें पता है रन बॉल का बिल्कुल ये मुकाबला है। 31 गेंदों पर 30 रन की मात्र आवश्यकता है। मात्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि विकेट पूरे सुरक्षित हैं, 10 के 10। मात्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंकज मिलन जैसे बल्लेबाज अभी भी, जो कि उद्घाटक सलामी प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, ओपनर बैट्समैन अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। इस बार अंदरूनी किनारा, लेकिन है फील्डर फाइन लेग पे अश्विन और 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ यहां पे ओवर समाप्त हुआ। तो इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26, इस ओवर में कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की गई, बड़े शॉट नहीं आए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 26 विदाउट लॉस, 29 नीडेड बाय 30 डिलीवरीज। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। सुनो कहना हमारा अमीरी है सितारा, गरीबी एक आंसू। रेनी इंपेक्स की टीम को ये बखूबी जानना होगा कि अभी तक आपने कितने मुकाबले जीते हैं। ये मायने नहीं है, मायने ये है कि अगर आप ये जीतेंगे तभी फाइनल में जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और आपने कितना अच्छा खेला इस बार। जरूर फील्डर आते हुए गेंद के पीछे, लेकिन गेंद उनके बगल से निकली, कांते थे वहां पर फील्डर, हालचाल पूछते हुए केम छो मजामा, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब 25 रनों की और आवश्यकता, 29 गेंदें अभी भी बची हुई है। अच्छी फील्डिंग की जरूरत है, तभी मैच में रेनी इंपेक्स की टीम वापसी कर सकती है। और आपने जो 3 मैच जीते हैं उसकी चर्चा भी बंद हो जाएगी अगर आप ये नहीं जीतते हैं।
क्योंकि पतंग और ऊंचाई में एक ही समानता है, जब तक पतंग और जिंदगी में एक ही समानता है, जब तक ऊंचाई पर हो तभी तक वाह वाह होती है। बिल्कुल इस बार सही, अच्छा कैच लेते हुए और पंकज की बल्लेबाजी का यहां पर अंत होता हुआ क्या कुछ यहां से मैच में वापसी कर सकती है रेनी इंपेक्स की टीम, क्या सिकंजा कस सकती है। जा रहे हैं अच्युत और उनको समझाते हुए पंकज। आशीष जी, कहीं ना कहीं पंकज भले आउट हुए हैं लेकिन अभी भी उनका दिल और दिमाग बिल्कुल ग्राउंड में है, टीम के कैप्टन हैं और कोशिश कर रहे थे ये भी मुकाबला जीता करके वो अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाएं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपने अच्छी शुरुआत किया, हर मैच आप जीता करके लौटे, इसमें भी आप वापस आए, क्योंकि कहने को तो ये भी कहा जाता है ना आशीष जी कि समंदर किनारे आबादी नहीं होती और अक्सर जिससे मोहब्बत होती है उससे शादी नहीं होती। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने शुरू किया मैच को और खत्म करके आप वापस आए, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्युत के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे दारोमदार, बहुत बड़ा विश्वास जताया है और पंकज के आउट होने के बाद अच्युत इस समय पहुंच चुके हैं मैदान में और साथ निभाएंगे मिलन का। मिलन की अगर बात किया जाए तो मिलन 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किए हैं। अच्युत भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में इस टूर्नामेंट में उभरे हैं, लेकिन रश्मिन बगासिया गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, ये अच्छी गेंद थी लेकिन डीप विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला है। फील्डर मौजूद है, दूसरे रन की मांग, रनआउट का क्या खतरा हो सकता है। थ्रो अच्छा आता हुआ लेकिन तब तक पहुंच चुके थे दोनों बैट्समैन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन लेते हुए और मिलन और साथ में अच्युत की जोड़ी यहां पर देखना है किस प्रकार से ये बचे हुए 23 रन बना पाती है। 32 हुआ स्कोर इस बार। बहुत अच्छी गेंद, कलाई सारे गेंद को फ्लिक किया, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, दूसरे रन की मांग और दूसरा रन पूरा हो जाएगा। थोड़े से डुअल माइंड हुए थे फील्डर वहां पर कि गेंद को पहले मैं पकड़ूं या पहले पकड़ने के पहले ही गेंद को वापस कर दूं, जल्दबाजी कर बैठे। नतीजा सिंगल में डबल में तब्दील होता हुआ। अभी भी रेन इंपेक्स के जो कैप्टन हैं उन्हें हौसला बढ़ाना होगा अपने खिलाड़ियों का, अपने फील्डर का, अपने गेंदबाज का, कि 1 रन से भी जीत हार होती है। लेकिन अगर बात किया जाए पारुल डायमंड के इन बल्लेबाजों का, मिलन का, तो मिलन का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है और पहली बार जब सामना करने के लिए अच्युत उतरेंगे तो उनका काम भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, अश्विन है फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया इस समय 3.5 ओवर के बाद 35 पर 1। 25 गेंदें और 20 रन की आवश्यकता। 25 गेंदें 20 रन की आवश्यकता। गेंदें अगर डॉट होंगी तो बैट्समैन के ऊपर प्रेशर होगा तभी आप मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन फील्डिंग का स्तर बहुत ऊंचा उठाना होगा। अभी भी स्लिप रखी गई है, शॉर्ट थर्डमैन जरूर रखा गया, बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में शिफ्ट किया गया। वहां पर अश्विन को पॉइंट रखा गया है। कपर और वडिश लॉन्ग ऑफ के साथ गेंदबाजी होती हुई इस बार ये गेंद अब स्टंप के बाहर जाती हुई। एक समय लग रहा था कि फील्डर जब उछले कहीं गेंद उनकी बगल से निकले ना। ओवर समाप्त हुआ तो इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 1 विकेट के नुकसान पे 24 गेंदों पे मात्र 19 रन की आवश्यकता है।
और आवाज भी आती हुई मिलन और अच्युत के लिए कि 19 रन बना करके ही लौटना है मेरे शेरों। 24 गेंद और 19 रन की आवश्यकता। अच्युत सामना करने के लिए तैयार, लेकिन अब गेंदबाज ध्रुवल का ओवर निर्णायक होगा। ध्रुवल की अगर गेंदबाजी चल गई अच्छे से तो मैच में थोड़ी सी अच्छी स्थिति में वापस हो सकते हैं। ये कैच हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत बेहतरीन प्रयास था। लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा अपने आप को जोक दिया, न्यौछावर कर दिया। कैच ये आप नहीं कह सकते छोड़ा गया, बल्कि छूट गया। बहुत अच्छा प्रयास था। आखिरी समय में जब पैर स्लिप किया वहां पर, तब बैलेंस खो बैठे और हर्षद से कैच छूटता हुआ। बहुत अच्छा प्रयास, तालियां बज रही हैं। और ऐसा एफर्ट अगर आपका होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस बार सिंगल मिलता हुआ, लेकिन हर्षद निराश होने की बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। अरशद कोशिश करो कि कुछ और अच्छा लिखा है, और अच्छा क्या लिखा है इस गेंद पे समझ में आएगा। ध्रुवल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बहुत बेहतरीन गेंद कर रहे हैं अभी तक। इस बार 1 रन मिलेंगे, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा हो सकता है। स्ट्राइक रन पे थ्रो जाता हुआ, लेकिन देरी हो गई थी। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है, और मिलन और अच्युत के बीच में वाह क्या अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पहला रन जब लेते हैं तभी एक दूसरे को कॉल कर देते हैं, दूसरे रन के लिए जाना है। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 40। अब तो मात्र 15 रन की आवश्यकता है, लेकिन 15 रन के अंदर क्या 1-2 विकेट आप गिरा सकते हैं। आप गेंदबाज हैं, कोशिश करें गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पर रखने की। यार कराया था, लेकिन इसे फुल टॉस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छा थ्रो था। अगर डायरेक्ट थ्रो होता विकेट पे तो कहानी में थोड़ा सा यहां पे कुछ न कुछ ट्विस्ट होता, परिवर्तन होता, लेकिन भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है, ये मैंने सुना है और आज हम देख भी रहे हैं। मिलन बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, समझदारी भरी बल्लेबाजी। बोलते कम है, लेकिन बोलता है तो इनका बल्ला बोलता है। और अच्युत का क्या कहना, इस बार थोड़े से अनमने ढंग से कहां खेलना चाहते थे मिलन, लेकिन भाग्यशाली है कि अभी भी क्रीज पर मौजूद है। आज के दिन का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला जब शुरू हुआ, पारुल डायमंड के कैप्टन पंकज धामेलिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, और गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। केवल 54 पे रोक दिया पारुल डायमंड की टीम ने रेड इंपेक्स की टीम को। 55 रन का लक्ष्य, और उसमें से 41 रन बन चुके हैं, यानी कि 4-1 बन चुके हैं। 1-4 की जरूरत है, 1-4-3 भी कहते हैं लड़के आज के जमाने में। 19 गेंद 14 रन की आवश्यकता। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही, बहुत अच्छी गेंद, एकदम चारों खाने चित कर दिया था। समझ में नहीं आई गेंद, आनंद फानंद में निकले थे बल्लेबाज। रनआउट का भी खतरा हो सकता था। अंपायर से प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया, लेकिन अंपायर के सामने जो क्वेश्चन मार्क लगा था शायद नटराज पेंसिल से लगा था, जेब से इरेजर निकाला और मिटा दिया। बहुत बेहतरीन अंपायरिंग भी देखने को मिली है। दोनों अंपायर अब डिस्कशन करते हुए, राजू और उनका साथ निभा रहे हैं शशांक। इस समय 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41-41, 18 गेंद और 14 रन की आवश्यकता। 14 नीडेड बाय 18 डिलीवरीज। अरे राम जी की लीला, राम के सहारे तो सरकार बन रही है आजकल, और ईश्वर करें सब लोग राम का नाम लेते रहे, लेकिन इस बार रन नहीं ले पाएंगे। 17 गेंद 14 रन की आवश्यकता। एक ओवर अगर 5-6 रन का गया या 2-3 रन का तो समझ लीजिए थोड़ा सा मैच में मजा आएगा। अन्यथा पलरा अगर कहा जाए यहां से तो पारुल डायमंड का भारी जरूर है,
9 विकेट सुरक्षित है, केवल पंकज धामेलिया आउट हुए हैं। मिलन नाने स्ट्राइकर एंड पे अच्युत आगे निकले, ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, बाल बाल बचे और बिल्कुल गेंद स्टंप से थोड़ी सी दूरी पर निकली। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा परिवर्तन। 2 गेंदें डॉट करा चुके हैं रितेश बलानी। अभी भी 16 गेंद 14 रन की आवश्यकता, लेकिन फील्डिंग का स्तर बहुत ऊंचा करना होगा रेनी इंपेक्स की टीम को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है यहां पर रितेश बलानी की। अंत में देखिए कैप्टन पारुल डायमंड के पंकज धामेलिया बाउंड्री पे बिल्कुल खड़े हो चुके हैं और कह रहे हैं क्या करना चाहिए। सिंगल, डबल, ट्रिपल, बाउंड्री, 6, डॉट, बहुत सारी आवाज आती हुई, चारों तरफ से आवाज आती हुई। 3 गेंद डॉट करा चुके हैं रितेश बलानी। अगर ये ओवर मेडन कर ले तो क्या होने वाला है। इस बार बैकफुट पे जाकर के कट किया, यही तो पंकज धामेलिया कह रहे थे, इसीलिए तो पंकज धामेलिया का धमाल होता है। बैकफुट पे जाकर के धीरे से गेंद को कट कर दिया, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। जो काम सुई से होते हैं उसके लिए तलवार की जरूरत क्या है। सुई जोड़ती है, तलवार तोड़ती है। तो सुई उठाइए, जोड़ना शुरू कर दीजिए। सिंगल डबल के साथ भी इस स्कोर को प्राप्त किया जा सकता है, बड़े शॉट की जरूरत नहीं है। समझदारी से काम वहां पर किया है। अच्युत ने 8 गेंद पे 9 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं और 4 गेंद इस ओवर की हो चुकी, यानी कि अभी भी 14 गेंद 10 रन की आवश्यकता। 14 पे 10 काम बस। हवा का झोंका भी बहुत जबरदस्त आ रहा है। प्राकृतिक जो चूर्ण है, नेचुरल पाउडर, लगातार उड़ रहा है। आरजे रजनीश के सौजन्य से ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको दिख रहा है, आपके चाहे आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं। इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला जरूर है। पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर कवर पे थे, गेंद का पीछा करते हुए जब तक रोकेंगे, उठाएंगे, तब तक 2 रन लेने का चांस। जीत की दूरियां, जीत की दरमियां बस अब 8 रनों की, यानी कि 13 गेंद पे मात्र 8 रन की आवश्यकता है। और आरजे रजनीश का साथ निभा रहे हैं बखूबी उनके दोनों कैमरामैन आकाश और हरीश। एक दूसरे को जूम करके ये दोनों बच्चे देखते हैं कोई गुटखा तो नहीं खा रहा है। दोनों की मम्मी ने मातृ दिवस पे कसम खिलाई है कि बेटा कभी जिंदगी में गुटखा तंबाकू मत खाना। और आरजे रजनीश को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी यहां पर उठाए बल्लेबाज ने। हवा में गेंद को खेला 6 रन के लिए, हवा का दबाव भी था, अब मात्र 2 रन चाहिए। अच्छी होता जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। सही बात है ना, अगर हरेश एक बार जूम करे तो आकाश को देख सकता है, आकाश जूम करे अगर कैमरा तो हरीश को देख सकते हैं और सीधे दिख जाएगा कि मुंह में कुछ गुटका उटका चबा तो नहीं रहे हैं। और मातृ दिवस में यही कसम तो होनी चाहिए आशीष जी। सबसे ज्यादा मां ही चाहती है कि उसका बच्चा जो है बिल्कुल सुरक्षित रहे, और मां के लिए आप कितनी बड़ी आपकी उम्र हो जाए, आप बच्चे ही रहते हैं। और कौन चाहता है कि घर में गोदरेज की अलमारी हो, उसमें कूड़ा कचरा भर दे कोई। आप कौन चाहता है कि एक खिलौना टूट जाए और बच्चा रोना शुरू कर दे। माँ बाप के लिए बच्चे भी एक खिलौने के समान होते हैं। वो खिलौना जो खरीद के लाया जाता है वो टूटता है, दोबारा आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा नशेड़ी निकल गया, खराब हो गया, तो वो दोबारा खरीद के नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। इस बीच फिर गेंद को खेला, सिंगल मिलता हुआ, और सिंगल को डबल में क्या तब्दील करेंगे मिलन चाह रहे थे, लेकिन अच्युत ने कहा थोड़ा इंतजार का मजा लो। लेकिन अच्युत यहाँ पे आप सोच रहे थे कि विनिंग शॉट मेरे बल्ले से निकले, मिलन ने कहा नहीं, किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि बदल गए हम, लोगों को लगा कि बदल गए हम। रेनी इंपैक्ट की टीम 3 मैच जीती थी, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला उनके लिए साउथ अफ्रीका की टीम जैसा रहा, और बहुत अच्छी टीम, लेकिन रन ज्यादा नहीं बने। रेनी इंपैक्ट के लिए भी तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छी टीम आपकी, भले सेमीफाइनल हारी है, लेकिन सेमीफाइनल में कुल 8 टीमें थी, सेमीफाइनल में तो 4 ही पहुंची। आप सोचिए टॉप 4 की आप टीम है, लेकिन जीत की बधाई पारुल डायमंड की टीम को, फाइनल में पहुंच चुकी है। पंकज धामेलिया जी काफी खुश नजर आ रहे हैं, मिलन काफी खुश नजर आ रहे हैं, अच्युत काफी खुश, पूरी टीम खुश नजर आ रही है।